नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम राज और कोऑपरेटिव सोसाइटीज के एक्ट, बायलॉज, रूल्स रेगुलेशंस, अलग अलग पॉलिसीज, नोटिफिकेशन, जीआरस वगैरह और जजमेंट्स वगैरह भी हम डिस्कस किया करते हैं। आज हमारे पास में जो मुद्दा है, जो बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उसको हम जानने की कोशिश करेंगे। और ये बहुत ही एक रीसेंट जजमेंट है 18 दिसंबर 2025 का ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट का, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज के लिए एप्लीकेबल है। तो इसको जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। आम तौर से सारी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, एक नहीं, 10 नहीं, 1000 नहीं, लाखों कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज का ये इश्यू है, जहां पे स्ट्रे डॉग्स को फीडिंग करना, कुछ लोग, महिलाएं भी हो सकती है, आदमी भी हो सकते हैं, और कई केसेस में स्पेसिफिक जेंडर्स भी ज्यादा हो सकते हैं, जो स्ट्रे डॉग्स को, आवारा कुत्तों को सोसाइटी प्रीमाइसेस के अंदर खाना खिलाते हैं। और वहां पे सोसाइटी प्रीमाइसेस के अंदर जो लेडीज हैं, जो बच्चे हैं, जो सीनियर सिटीजन्स हैं, और कई लोग उससे अफेक्टेड भी हो सकते हैं। डर का माहौल रहता है। और कई सारे केसेस में ऐसा होता है कि सोसाइटी की मैनेजिंग कमेटी जो रहती है, सेक्रेटरी जो रहता है, चेयरमैन जो रहता है, और मैनेजिंग कमेटी के मेंबर्स और सोसाइटी के लोग जो रहते हैं, उनके अंदर डर का माहौल रहता है। वो पुलिस को अप्रोच नहीं करते हैं, या वो स्पेसिफिक लोग जो खाना खिलाते हैं स्ट्रे डॉग्स को, उनके साथ भिड़ने की कोशिश नहीं करते हैं, उनको समझाने की भी कोशिश नहीं करते हैं। और ऐसे केसेस में जब उनको समझाया भी जाता है, काफी एग्रेसिव नेचर हो जाता है बहुत सारे केसेस में, और वो एमिकेबली सॉल्व नहीं होता है। तो ऐसे ही हमारे पास एक केस है, एक पुणे की कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी जिसका नाम है मेगा पॉलिस मिस्टिक कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, हिंजेवाड़ी, फेज 3 पुणे का ये केस है। और इसके बारे में ये जो जजमेंट है ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट का, दिस इज गोइंग टू बी एग्जाम्पलरी फॉर होल महाराष्ट्र। एंड जो कमेटी के मेंबर्स, जो सेक्रेटरी, चेयरमैन और सोसाइटी के मेंबर्स ऐसी चीजों को डरते हैं या ऐसी चीजों को रोकने की कोशिश करते हैं, उनको तो ये जजमेंट और उनको तो ये वीडियो पक्का देखना ही चाहिए। तो इसको अभी आगे ले चलते हैं। ये बेंच है ऑनरेबल जस्टिस रेवती मोहिते डेरे एंड जस्टिस संदेश डी पाटिल। बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है रिगार्डिंग दिस स्ट्रे डॉग्स के जो मिनस है, उनकी जो प्रॉब्लम्स है कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज में लेके। तो बहुत ध्यान से देखिए केस क्या है। मैडम है रुशाली पुरुषोत्तम गुप्ता, ठीक है। ये सोसाइटी की रेसिडेंट भी नहीं है। ये खाना खिलाती हैं स्ट्रे डॉग्स को, आवारा कुत्तों को खाना खिलाती है। और हो सकता है कि जो सेंसिटिव एरिया है, जहां पे एंट्री एग्जिट है, जहां पे बच्चे खड़े होते हैं, स्कूल वैन्स वगैरह आते हैं, या जहां पे लोगों के मूवमेंट बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो वहां पे आके ये खाना खिलाती हैं, जो सोसाइटी की मेंबर नहीं है। इनका कहना था कि अय्यप्पा स्वामी जो है, जो सोसाइटी के मेंबर हैं, उन्होंने उनको खाना खिलाते वक्त रोकने की कोशिश की। और जब इन्होंने रिकॉर्डिंग करने की कोशिश की, कौन, वो लेडी भी रिकॉर्डिंग कर रही है कि ये इनको खाना खिलाने नहीं दे रहे हैं स्ट्रे डॉग्स को, तो मैडम रिकॉर्डिंग करना शुरू कर देती है। और अय्यप्पा स्वामी जो है, ठीक है, इनको रोकने की कोशिश करते हैं, इनको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए मैडम, आप यहाँ पे खाना मत खिलाइए, हो सकता है ये सेंसिटिव जोन है और ये रेसिडेंशियल सोसाइटी है, इससे बच्चे अफेक्ट हो सकते हैं, इससे चीजें खराब हो सकती है। उनकी सेफ्टी को कंसर्न को लेके, उनकी सिक्योरिटी को कंसर्न को लेके प्लीज यहाँ पे ऐसा मत कीजिए, ठीक है। और मैडम जो है, इनका क्लेम है कि इनका ये दावा है कि जब इन्होंने रिकॉर्डिंग करने की कोशिश की, तो अय्यप्पा साहब ने इनकी फोन को छीनने की लगभग कोशिश की, इनका फोन छीन ही लेते। और इसको छोड़ के इनका ये भी क्लेम है कि अय्यप्पा साहब इनके कार के सामने आके खड़े हो गए और इनको जाने से रोक दिया, और ये जा नहीं पाई। अब ये इसमें पता नहीं चल रहा है कि कार चल रही थी या कार बंद थी। आगे जैसे हम कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन है उसमें हम देखेंगे। तो इनका ये सब होने के बाद अय्यप्पा साहब क्या करते हैं, ये जाते हैं पुलिस के पास। ये जो इंसिडेंट है ये 12 सितंबर 2024 का है। ये सारी चीजें होने के बाद मिस्टर अय्यप्पा स्वामी ये पुलिस स्टेशन जाते हैं। पुलिस स्टेशन जाने के बाद वहां पे
ये मैडम जो है रुशाली, इनके अगेंस्ट में वहां पे कंप्लेंट देते हैं कि इनको उनके तरफ से अब्यूज हुआ और थ्रेट है, इनको डर है आगे ये क्या करेंगी, क्योंकि जिस तरीके से वो वहां पे बोल के गई हैं, तो आप एफआईआर रजिस्टर करें। तो पुलिस एफआईआर रजिस्टर नहीं करती है और ये सेम डे का केस है, 12 सितंबर 2024 का, जब पुलिस एफआईआर रजिस्टर नहीं करती है। फाइनली व्हेन नो एफआईआर वर रजिस्टर, ए नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट वाज रिकॉर्डेड। ठीक है, तो इतना चीज होता है। अब इतना चीज होने के बाद 4 महीने के बाद रुशाली मैडम जाती है पुलिस स्टेशन में, और पुलिस स्टेशन में जाके ये वहां पे अपना एफआईआर रजिस्टर करती है। पुलिस बड़ी प्रॉम्प्ट हो जाती है। स्वामी साहब ने जब एफआईआर रजिस्टर करने की कोशिश की तो पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर नहीं किया। मैडम अभी गई है, मैडम का एफआईआर रजिस्टर हो जाता है। तो भारतीय न्याय संहिता के 126, 2, 35(1) और 35(2) के आधार पे एफआईआर को रजिस्टर किया जाता है। क्या बोलता है, एंड उनका जो एलिगेशन के हिसाब से कि स्वामी साहब ने रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट करने की कोशिश की, गलत तरीके से रोकने की कोशिश की और क्रिमिनल इंटिमिडेशन करने की कोशिश की। मतलब जब आपकी लाइफ को थ्रेट हो या जब आपको आपकी जान या आपकी प्रॉपर्टी को खतरा हो, तो इस केसेस में तो इन धाराओं के बेस में पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर कर लिया और चार्जशीट भी इन्होंने कर लिया। तो मैटर जाता है ट्रायल कोर्ट के पास। और अब स्वामी साहब जो है, तो स्वामी सर अभी पहुंच जाते हैं ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट, जब ट्रायल कोर्ट में प्रोसीडिंग्स पेंडिंग है। अभी ये तीनों धाराओं को भी समझने की कोशिश करेंगे जो रुशाली मैडम ने लगाया हुआ है स्वामी साहब के ऊपर। तो ये धाराएं क्या है, 126(2) जो बोलता है पनिशमेंट अगर रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट करते हो। रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट मतलब आपको इस तरीके से रोक दिया जाए, आप किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं कर पाओ, ठीक है ना, लेफ्ट राइट आगे पीछे कहीं आप जा नहीं पाओ और आपकी लिबर्टी बंद हो जाए, आपकी फ्रीडम रेस्ट्रिक्टेड हो जाए। तो ऐसे केसेस में 5,000 रुपए की भी सजा हो सकती है, 1 महीने की भी सजा हो सकती है, या दोनों की सजा हो सकती है। ठीक है, दूसरा क्या है, सेक्शन 35(1) ऑफ द भारतीय न्याय संहिता। तो 35(1) के हिसाब से पुलिस कैन अरेस्ट समवन विदाउट वारंट। जनरली जहां पे सीवियर केसेस रहते हैं, सीरियस ऑफेंसेस रहते हैं, तो पुलिस ऐसी चीज कर सकती है। उसमें भी कुछ राइडर्स है, कुछ कंडीशंस है, उसको भी सेटिस्फाई करना पड़ेगा। और जैसे रीजनेबल ग्राउंड्स होना चाहिए, सीरियस ऑफेंस होना चाहिए। तो ऐसे केसेस में 7 साल तक की सजा हो सकती है और 7 साल से ज्यादा भी हो सकती है। अब ये तो नहीं समझ में आ रहा ये इतना क्या सीरियस केस था जिसके बेस पे ये 35(1) ऑफ द भारतीय न्याय संहिता भी लगाया हुआ है। ठीक है, मगर चार्जशीट इसी के बेस पे हुआ है, तो ये भी किया गया। और 35(2) क्या बोलता है, सेक्शन 35(2) ऑफ द भारतीय न्याय संहिता ये बोलता है कि राइट टू प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी एंड द प्रॉपर्टी। जहां पे आपको ऐसा लगता है आपके जान के ऊपर और आपके संपत्ति के ऊपर खतरा है, तो आपके पास वो राइट्स देती है कानून कि आप उसका प्राइवेट डिफेंस, आप उसका रख रखाव के लिए लड़ सकते हो। तो ये 35(2) है। तो 126(2), 35(1) और 35(2), तो ये इसके बेस पे स्वामी साहब के ऊपर एफआईआर रजिस्टर किया गया, चार्जशीट तैयार किया गया और ट्रायल कोर्ट में मैटर पहुंच गया। ठीक है, अब जो मैटर पहुंचता है कहां पे, ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट में, और इसको ऑनरेबल जस्टिस संदेश डी पाटिल एंड मैडम रेवती मोहिते डेरे, ये दोनों जस्टिस जब इसको सुन रहे हैं, तो स्वामी साहब का आर्ग्यूमेंट अभी हम देखेंगे। स्वामी साहब का बोलना है कि मैंने इनको रोकने की इसलिए कोशिश की, ये पब्लिक इंटरेस्ट में है, क्योंकि वहां पे सेफ्टी का कंसर्न इंपॉर्टेंट है। अब रिसेंट पिछले 11 महीने में 40 ऐसे स्ट्रे डॉग बाइट्स के केसेस हो चुके हैं। तो ये मेरा जो रोकना है ये जायज है,
ये लोगों की भलाई के लिए, जो रेसिडेंट्स ऑफ द सोसाइटी है उनके लिए अच्छा है, इसलिए मैंने ऐसा करने की कोशिश की। इसको छोड़ के 1 सितंबर, ठीक उससे 10 से 11 दिन पहले ही 1 सितंबर 2024 को ही एक डॉग बाइट का केस हो चुका है। सोसाइटी के एक बच्चे को ऑलरेडी स्ट्रे डॉग ने काटा हुआ है, तो इसके लिए भी ये करना जरूरी था। और उसके काटने के बाद सोसाइटी की उस बच्चे के जो फादर है उसने पुलिस में कंप्लेन भी की, वहां पे उन्होंने रजिस्टर भी किया। ठीक है, तो ये इसलिए भी जरूरी था। और रेसिडेंट सोसाइटी के सारे मेंबर्स ने मिलके एक रिप्रेजेंटेशन लेटर भी मैनेजिंग कमेटी को दिया हुआ है, दिस इज ऑल कंसर्न एंड हाईलाइट करके दिया हुआ है कि स्ट्रे डॉग का जो मेनेस है, स्ट्रे डॉग की जो इश्यूज है, प्रॉब्लम्स है, ये इस तरीके से सोसाइटी में बढ़ गया है, जो कि बच्चे, औरतें, उनकी सेफ्टी को लेके, कंसर्न को लेके जरूरी हो गया है। और स्पेसिफिकली जहाँ पे एंट्री एग्जिट के पॉइंट्स है, ठीक है, जहाँ पे स्कूल बस रुक रहा है और जो फुटपाथ है, ऐसी जगहों पे ये बढ़ गया है और सोसाइटी इसमें कुछ करे। ठीक है, अब इतना सारा हो जाने के बाद अब हाई कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस क्या है ये हम देखेंगे। ठीक है, कोर्ट का मानना है, कोर्ट की फाइंडिंग्स है, कोर्ट का ऑब्जर्वेशन ये है कि ठीक है कि इट वाज नॉट इलीगल ऑब्स्ट्रक्शन एंड वाज फीडिंग इन ए नॉन डेजिग्नेटेड एरिया में। मैडम जो रुशाली मैडम जो है ये नॉन डेजिग्नेटेड एरिया में खिला रही थी और इनका जो रोकना था स्वामी साहब का, तो वो उसमें कोई गलत नहीं है। ऐसे ना उन्होंने कोई रॉन्गफुल कंस्ट्रेंट किया हुआ है, ना ही इनका कोई क्रिमिनल इंटिमिडेशन ऐसा इन्होंने किया या ऐसा उनकी कोई मंशा थी। तो ये चीज ये गलत है, कोर्ट इसको नहीं मानती है। ठीक है, क्लेम ऑफ मिस्टर अय्यप्पा ब्लॉक्ड ऑफ द कार, ये भी हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये हमको वैग लग रहा है। ठीक है, क्योंकि आपकी कार चल रही थी, आपकी कार बंद थी और भी डायरेक्शन से खुले हुए थे, कैसे उन्होंने रोकने की कोशिश की और कैसे आप जा नहीं पाई, ये भी समझ में नहीं आ रहा है। तो ये भी कोर्ट खारिज करती है। ठीक है, तो हाई कोर्ट रिलायड ऑन द सुप्रीम कोर्ट्स ऑब्जर्वेशन, जो कि आज की डेट में 2023 में जब ठीक है उसमें सुधार हुआ एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स के अंदर, और उससे पहले भी और उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट के जो ऑब्जर्वेशंस है कि जो स्ट्रे डॉग्स की जो डेंजर्स है, उनका जो अनरेगुलेशन है, उनका जो नियंत्रण प्रॉपर नहीं है, उसको लेके सुप्रीम कोर्ट चिंतित रह चुका है। और बेस्ड ऑन दैट एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स 2023 के हिसाब से ही आपको डेजिग्नेटेड एरिया में ही स्ट्रे डॉग्स को, आवारा कुत्तों को खिलाना है। ठीक है, जहां पे बात हो रही है सिंपैथी की, जहां पे बात हो रही है एनिमल वेलफेयर की, वो अच्छी बात है, वो आप करो, मगर इसके कॉस्ट पे अगर सोसाइटी के रेसिडेंट्स के वेलफेयर, उनकी सेफ्टी, उनकी सिक्योरिटी हैम्पर हो रही है, तो ऐसे चीजों को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता। ये सुप्रीम कोर्ट का भी ऑब्जर्वेशन है और ये ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट का रिसेंट ये जो जजमेंट है 18 दिसंबर 2025 का, यहाँ पे भी ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, तो कंप्लेन वाज फर्स्ट बाय मिस्टर अय्यप्पा साहब, पहले गए हुए थे और आपको 4 महीने के बाद ही, ठीक है, तो इतना जो टाइम जो डिले था, ये तो ऐसा लग रहा है कि आपने खुन्नस में जाके जब इन्होंने एफआईआर किया तो आप जाके 4 महीने बाद वहां पे पहुंच गई हो, तो ये भी आपकी काउंटर ब्लास्ट जैसे ही लग रहा है। तो ये भी हमें समझ में नहीं आ रहा है 4 महीने का ये डिले। ठीक है, उसके बाद द क्रिमिनल केस अपीयर टू बी ए काउंटर ब्लास्ट बाय मिसेस रुशाली। सो द एफआईआर अगेंस्ट अय्यप्पा इज अब्यूज ऑफ प्रोसेस, कानून का गलत इस्तेमाल है और कानून को जैसे भी ठीक है करके ये सही नहीं है और इसको हम क्वैश करते हैं। जितने भी प्रोसीडिंग्स ट्रायल कोर्ट में चल रहे हैं उसको भी हम क्वैश कर रहे हैं, उसको भी हम खारिज कर रहे हैं। और हाई कोर्ट क्वैश द एफआईआर एंड ऑल दीज सब्सिक्वेंट ट्रायल proceedings before the trial court.
और कोर्ट का ये जजमेंट बहुत एग्जाम्पलरी है, हाई कोर्ट का है, पूरी स्टेट के लिए एप्लीकेबल है। सारे सेक्रेटरी, चेयरमैन, मैनेजिंग कमेटी के मेंबर्स इससे सीख सकते हैं कि उनको अपनी सोसाइटी के अंदर क्या करना है। डेजिग्नेटेड प्लेसेस में ही खिलाया जा सकता है और ऐसे रेसिडेंट्स ऑफ द सोसाइटी, मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी जो दूसरों के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं, बच्चों के लिए, लेडीज के लिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए, काफी सारे सीनियर सिटीजन स्टिक्स पकड़ के चलते रहते हैं, धीरे धीरे चलते रहते हैं, वीक रहते हैं, दौड़ नहीं पाएंगे। औरतें जो साड़ी पहन के चलते हैं, बच्चों को छोड़ने जाते हैं, उनको पिकअप करने के लिए जाते हैं, वो कैसे भागेंगी साड़ी में अगर कुत्ता उनको दौड़ाने लगा। बच्चे जो है छोटे हैं, जो जिनके पास स्ट्रेंथ नहीं है, ठीक है, वो बच्चे जो डर जाएंगे छोटी छोटी चीजों में, उनको कैसे प्रोटेक्ट किया जाएगा। तो ये सब 5 इंजेक्शन या जितने भी आज की डेट में जो भी इंजेक्शन दिए जा रहे हैं डॉग बाइट्स के बाद, वो एक छोटे बच्चे को देना या बड़े बुजुर्ग को देना, ये एम्बैरेसिंग ही नहीं, उसको छोड़ के ये पेनफुल भी है। और ऐसी चीज़ों को बहुत इजीली अवॉइड जब किया ही जा सकता है, उन लोगों को उनके बारे में भी सोचना चाहिए जो डॉग फीडिंग कर रहे हैं, चाहे वो जिस भी जेंडर से हो, उनके बारे में भी सोचना चाहिए जिनके घर में छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं और महिलाएं हैं जिनको लगातार डर बैठा रहता है, लगा रहता है। हाउसिंग सोसाइटीज में जब स्ट्रे डॉग्स बढ़ते रहते हैं, आसपास चलने वाले फुटपाथ में बढ़ते रहते हैं, एंट्री एग्जिट के पॉइंट्स में वहां पे बैठे रहते हैं, तो आदमी फियरलेसली वहां से आएगा जाएगा कैसे, वहां पे चीजों को कैसे एक्सरसाइज कर पाएगा, चीजों को डेली डे टू डे लाइफ में चीजें अगर हैम्पर होने लगेगी तो इससे क्या फायदा होगा, क्या भलाई होगा सोसाइटीज का। आदमी की, जो इंसान की ह्यूमन राइट्स की वैल्यू ज्यादा है या पहले एनिमल्स की लव या डॉग लव, पहले वो प्रेसिडेंस उसकी ज्यादा है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज के ऐसे ही अलग अलग प्रोविजंस को जानने के लिए, अलग अलग जजमेंट्स को जानने के लिए आप साथ में जुड़े रहिए। आप सबका बहुत सारा धन्यवाद।